लव मैरिज का मतलब क्या हुआ? आप दोनों प्यार में थे, आप दोनों ने एक दूसरे से प्यार किया, या फिर आप दोनों ने ही एक दूसरे से प्यार नहीं किया, या फिर आप में से किसी ने एक ने प्यार किया, एक ने किया ही नहीं। और जिसने नहीं किया उसको क्या प्यार करने वाले ने समझ नहीं पाया इतने दिनों में? ये क्या तमाशा है? ये क्या तमाशा बना रखा है कि कल हमको प्यार हुआ, आज हमने मैरिज कर ली, लव मैरिज कर ली, और परसों हमने कोर्ट में जाके अर्जी लगा दी तलाक की। ये क्या आपने बना रखा है? क्या फाइबर प्लेट्स है? हम लव मैरिज करते हैं, क्या ये फाइबर प्लेट्स की तरह यूज करते हैं आप? हैं कि आज आपने उसमें खाना खाया, दोना पत्तल की तरह उसको फेंक दिया। घर का बर्तन हम यूज करते हैं। घर का मतलब, यूज करने का मतलब मेरा हुआ कि आपने लव मैरिज करी और उसको आप घर में लेके आए, और घर में लेके आए तो हम घर के बर्तन की तरह उसको यूज करते हैं। किस तरह से कि घर का बर्तन जब हम यूज करते हैं, उसमें खाना खाते हैं और उसके बाद में उसको बड़ी अच्छी तरह से साफ करके है और उसको पोंछ के हम फिर उसमें स्टैंड में लगा देते हैं कि हमें इसको फिर यूज करना है। तो भाई क्या मतलब हुआ? उस तरह से देखिए, मेरे कहने का मतलब है कि आप लोग उसको मनोरंजन मत बनाइए। आप लोग उसका पूरी जिंदगी आपकी मनोरंजन में ही बीत जाएगी। ऐसे तो लगता ही नहीं किसी ने प्यार किया एक दूसरे से। है इसको क्या हम समझें? लोगों ने बिल्कुल तमाशा बना रखा है। लव मैरिज का मतलब होता है कि हम एक दूसरे के आत्मा, अंतर आत्मा तक पहुंचे। या तो फिर आपने आज लव मैरिज की, कल आपने अर्जी लगा दी कोर्ट में, तो इसका मतलब हम उसकी आत्मा तक छू ही नहीं पाए, उसको छू ही नहीं पाए। केवल हमने देह सुख के लिए और दिल के मनोरंजन के लिए हमने लव मैरिज करी। जो आजकल की जनरेशन है उसको लव मैरिज में बहुत आस्था, बड़ा विश्वास है उनका कि हम एक दूसरे को पहचान लेते हैं, हम एक दूसरे को समझ पाते हैं। ठीक है, तो आपने क्या समझा? अरे भाई, आपने एक दूसरे को समझा, आपने शादी करी, चलो ठीक है, परिवार वाले ये भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद ही ऐसा क्यों हो जाता है? आपको बताते हैं कि अभी हमने कल परसों YouTube पे एक हमने वीडियो देखा, तो उसमें हमने देखा कि घर में पत्नी बैठी है और बिना पत्नी को बताए उन्होंने दूसरी लड़की से शादी कर ली। और जब पत्नी को पता चला तो उसने बिल्कुल उनकी ऐसी की तैसी कर दी और पूरा हड़कंप मचा के रख दिया। हड़कंप जब पत्नी ने मचाया उनको, तो फिर जो दूसरी उन्होंने शादी करी, उस लड़की ने भी कहा कि मेरे साथ इन्होंने झूठ बोला, अब मुझे 10 लाख रुपए इनसे चाहिए। अब आप बताइए, रहे ना घर के ना घाट के, तो कैसा ये आपका लव है? क्या है ये सब? है मुझे तो समझ ही नहीं आता। ये लिव इन रिलेशन और ये लव का मतलब क्या है, आप लोग समझ ही नहीं पाते हो। यदि आप भी शादी करने जा रहे हो, लव मैरिज करने जा रहे हो, तो पहले आप इसको भली भांति पूर्णता ये चीज समझ लें कि हमने अब इसका हाथ पकड़ा है, तो अब हमें आजीवन इसका निर्वाह करना है, ना कि हम बर्तनों की तरह उसको यूज करें। जैसे सहालकों में घर से बाहर हम फाइबर प्लेट्स यूज करते हैं, खा के हम फेंक देते हैं, लेकिन घर में हम बर्तन यूज करते हैं और उस बर्तन को बड़ी अच्छी तरह से साफ करके हम कपड़े से पोंछ के, खाने के बाद उसको साफ करके पोंछ के और स्टैंड में लगा देते हैं। तो बर्तन तो एक एक बर्तन के साथ हम ये व्यवहार करते हैं, बर्तन के साथ हम इतना अच्छा बिहेव करते हैं कि उसको खाने के बाद में जूठन साफ करके पोंछ के उसको स्टैंड में लगाते हैं। तो वो तो लव मैरिज जो करके लाए वो पत्नी है या वो पति है। तो किस तरह से आप लोगों को समझाया जाए कि भाई लव मैरिज करो, ठीक है, घर वालों ने सबने एक्सेप्ट कर लिया उस चीज को, लेकिन निर्वाह तो आपको करना है। तो फिर ये दो चार महीने बाद, साल भर बाद, 2-4 साल बाद, यहाँ तक कि 15-15, 20-20 साल बाद जो है वो इस तरह के नमूने देखने को मिलते हैं कि भैया लव मैरिज थी। अरे भाई, तो फिर लव मैरिज किस बात की थी? ये आजीवन आप लोग इसी तरह मनोरंजन ही करते रहोगे तो सारा जीवन मनोरंजन में ही निकल जाएगा। पूरा जीवन मनोरंजन में ही निकालना है। 60-70 साल का जीवन, उसमें से 15 साल हमारे बचपन के निकल जाते हैं। बचे कितने साल? और वो भी 60-70 साल तक पता नहीं जीवित रहते हैं कि हम नहीं रहते। और उतने ही दिन भाई, चरित्र भी तो कोई एक चीज होती है, चरित्र को चरितार्थ कीजिए। है कहते हैं कि भारत को विश्व गुरु बनाना है। अरे तुम्हारे घर में ढोल में पोल है, तुम्हें खुद भी तुम्हारा कोई चरित्र नहीं है, तो कैसा, क्या आप अपनी आने वाली जनरेशन को सिखाएंगे? क्या आप उनको समझाएंगे?
क्या आप समाज को बता रहे हैं? क्या आप समाज को मैसेज दे रहे हैं? अरे भाई, आपने लव मैरिज की है तो निर्वाह आपको करना है, ना कि पड़ोसियों घर वालों को। तो उस चीज को समझिए भी तो। लव का नाम देते हैं, क्या ये लव का नाम देते हैं? तमाशा बना के रखा है। लव को तमाशा बना लिया, खिलवाड़ बना लिया बिल्कुल। आज वो तो वो तो वो, अगले वो, चलो। और जिसको कहते हैं कि तुम पसंद नहीं, उस पर सोचिए क्या बीतती होगी। आपने एक को छोड़ के दूसरे से लव मैरिज करी, फिर तीसरे से करी, पूरे जीवन इसी में गुजारना है। तो सोचिए जिसको आप छोड़ते जा रहे हो उन सबके दिल पे क्या बीतती होगी। तो जिंदगी जो है, चरित्र को अपने देखिए, जिसका चरित्र नहीं होता है वो ना घर में, ना घर से बाहर, ना समाज में, ना परिवार में, ना देश में, कहीं भी जिसका चरित्र नहीं है उसका, वो कभी जीवन में कोई कुछ अच्छा कर ही नहीं सकता। उसको कहीं जगह नहीं है, कहीं सम्मान नहीं है। चाहे आप कितना भी छुपाने की कोशिश करो, गंदगी ऊपर ही आती है। सच एक बार छुप जाता है, लेकिन गंदगी कभी नहीं छिपती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग जो हैं लव मैरिज, देखिए पहली बात तो जबरदस्ती तो आपने किसी ने करी नहीं है। आप ही दोनों राजी थे उस चीज के लिए, और दोनों अगर राजी थे, अगर उसमें एक खिलवाड़ कर रहा था, मैं तो समझती हूँ कि लव मैरिज वगैरह कुछ नहीं, ये केवल देह सुख का और दिल का मनोरंजन है। मन भर गया तो कल और, उससे मन भर गया तो कल और फिर हम जब एक दूसरे के साथ उस रिश्ते में होते हैं, एक दूसरे को समझ पाते हैं, तब हम लव मैरिज, हम शादी करते हैं। तो क्या एक उसमें गलत था? बिल्कुल था। अगर दोनों ही तलाक के लिए राजी हैं तो इसका मतलब दोनों ने ही एक दूसरे से खिलवाड़ किया। अगर उसमें से एक गलत कर रहा है, एक अपनी जगह बिल्कुल ईमानदार है उस रिश्ते में, तो जो ईमानदार है वो दूसरे को समझ ही नहीं पाया। और जो मैरिज से पहले उस रिलेशन में आ जाते हैं, एक दूसरे के देह सुख में आ जाते हैं, तो मैं तो इसको बिल्कुल ही नहीं मानती कि ये लव मैरिज है। ये मैरिज है या प्रेम है? प्रेम क्या चीज है? प्रेम की परिभाषा आप जानते हैं क्या है? एक दूसरे की अंतरात्मा को छू लेना। हमने एक दूसरे को छू लिया है अंदर से, ना कि हमने शरीर से एक दूसरे को टच किया है। और आजकल तो यही समय है, यही तरीका ही चल रहा है कि हम शरीर को छू लें, यही प्रेम है, यही सब कुछ है। अंदर तक पहुंचना कोई चाहता ही नहीं है कि प्रेम होता क्या है। एक उसमें ईमानदार है, एक गलत है, तो क्या गलत वाले ने सही को नहीं देखा होगा या सही ने गलत वाले को नहीं देखा होगा? पहचान ही नहीं पाए। तो फिर इसका मतलब है कि इसमें एक वफादार नहीं था, या दोनों अगर तलाक के लिए अर्जी देते हैं तो फिर इसका मतलब है दोनों ही एक दूसरे के लिए ईमानदार नहीं थे, केवल एक दूसरे को धोखा ही दे रहे थे। तो समझिए इस चीज को, अपनी मजाक मत बनवाइए समाज में। आप समाज में एक वो बन के उभरेंगे। मेरे कहने का मतलब है, समाज में आपने एक उम्र में लव मैरिज करी है, 15, 20 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल में, 35 साल में अगर आपने लव मैरिज करी भी है तो उसका निर्वाह कीजिए, उसको निभाइए। और मान लीजिए कि अगर उसमें एक गलत है तो जो दूसरा सही है उसको कुछ चीजें ईमानदारी से और हर तरह से, साम दाम दंड भेद, हर तरीके से उसको सामने वाले को मनाना होगा, समझाना होगा, झुकना भी होगा, झुकाना भी होगा। ना कि उस रिश्ते को छोड़ के कोई और रिश्ता अपनाना होगा या उस दूसरा और रिश्ता हमें पकड़ना होगा। नहीं, इसको नहीं कहते हैं। यदि आप इस रिश्ते में आए हैं, आपने लव मैरिज करी है, तो भाई जो भी समय बीता है, जो भी समय बाकी बचा है, आप उसका निर्वाह कीजिए, उस एक दूसरे के लिए समर्पित होइए। और जो उसमें गलत है उसको भी समझाइए, उसको समझिए। कुछ चीजों में आपको झुकना पड़ेगा और उसको समझाना पड़ेगा हर तरीके से। नहीं तो मैं इसे मानती नहीं कि ये प्रेम है। प्रेम की क्या भाई, ये सही हो रहा है? क्या आप सही कर रहे हो? मैं इस चीज में बिल्कुल भरोसा नहीं रखती, बिल्कुल भी नहीं रखती।
तो कहने का मतलब मेरा यही है और मेरे वीडियो बनाने का आज का मतलब यही है कि यदि आपने लव मैरिज करी है तो आपने जो भी समय गुजारना है, अब जो समय बाकी बचा है, एक दूसरे के लिए समर्पित होइए। एक दूसरे में जो भी कमियां हैं आपस में बात करिए। लोगों में अपनी मजाक मत बनाइए, मजाक मत समाज में बनिए। लोगों को आप क्या मुंह दिखाएंगे घर से लेके बाहर तक कि जोड़ा है लव मैरिज किया हुआ। तो जब ओखल में देखिए बहुत दिक्कतें आती हैं, लव मैरिज में भी और अरेंज में भी बहुत दिक्कत आती हैं, लेकिन फिर जब अपने मन से ही शादी की है तो फिर अब दिक्कत किस बात की। तो फिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? माँ बाप। माँ बाप जिम्मेदार नहीं है, आप इसके जिम्मेदार खुद हो। ये कोई बर्तन नहीं है, दोना पत्तल नहीं जो यूज किया फेंक दिया जूठा हो गया। ये आपके घर की लक्ष्मी है या आप घर के आपका पति है। दोनों एक दूसरे के लिए हम कह रहे हैं, एक के लिए नहीं कह रहे हैं। तो यदि आप लव मैरिज करने जा रहे हैं, आपने लव मैरिज करी है, तो इन सब चीजों को आपको पहले समझना होगा बहुत अच्छी तरह। नहीं समय है तो समय दीजिए। तो कैसा लगा आज का वीडियो आपको? और अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें और मिलते हैं फिर आपसे ऐसे ही कुछ वीडियो में। और जय श्री राम, हर हर महादेव।